जय भीम साथियों। अगला सवाल है, बुद्ध ने ईश्वर न होने के बारे में कौन कौन से तर्क बताए? तर्क। इस सवाल का जवाब बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के तीसरे खंड के चौथे भाग के दूसरे चैप्टर में दिया है। इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो वीडियो को अच्छी तरह से सुनिए, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। और तुमको लगता है कि ये नॉलेज दूसरे को भी मिलना चाहिए तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलिए पढ़ते हैं, क्या लिखा है बाबा साहब ने। महाब्रह्मा सृष्टि के तथाकथित रचयिता की चर्चा करते हुए तथागत ने भारद्वाज और वासिष्ठ को कहा, मित्रों, जिस प्राणी ने पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में सोचने लगा, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं महाब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, सर्वद्रष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, स्वामी हूँ, और जो है तथा जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं उन सब का पिता हूँ। मुझे ही से ही ये सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं। तो इसका यह मतलब हुआ न कि जो अब है और जो न भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, ब्रह्मा सबका पिता है। तुम्हारा कहना है कि यह जो पूज्य, विजेता, अविजेतित जो है तथा जो होगे उन सबका पिता, जिससे हम सब की उत्पत्ति हुई है, ऐसा जो यह ब्रह्म है, यह स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है और वह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तो हम जिन्हें ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, जो ब्रह्मा के यहाँ से यहाँ आए हैं, सभी अनित्य क्यों है, अपरिवर्तनशील क्यों है, अस्थिर क्यों है, अल्पजीवी क्यों है, मरणधर्मी क्यों है? इस प्रकार के सवाल गौतम बुद्ध ने उन लोगों को पूछा, अगर ब्रह्मा है तो। इसका भी वासिष्ठ के पास उत्तर नहीं था। तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का पर्याप्त कारण है, तो फिर आदमी के दिल में कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न क्यों होती है? उसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं रह सकती, न उसके मन में कुछ करने का किसी भी तरह का कोई भी प्रयत्न करने का कोई संकल्प ही पैदा हो सकता। यदि यह ऐसा ही है तो ब्रह्मा ने आदमी को पैदा ही क्यों किया? इसका भी वासिष्ठ के पास कुछ उत्तर नहीं था। तथागत का चौथा तर्क था, यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो आदमी हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवासी, लोभी, द्वेषी, कुकर्मी क्यों होते हैं? क्यों किसी अच्छे भले शिव स्वरूप ईश्वर के रहते यह असंभव है? क्या किसी अच्छे भले ईश्वर स्वरूप ईश्वर के रहते यह संभव है? तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के सर्वज्ञ, न्यायी और दयालु होने के संबंधित था। यदि कोई ऐसा महान सृष्टिकर्ता है जो न्यायी भी है और दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्यों हो रहा है? भगवान बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने कहा, जिसके पास भी आके है वह इस दर्दनाक हालत को देख सकता है। ब्रह्मा अपने रचयिता को सुधारता क्यों नहीं है? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं है, तो उसके हाथ में ही क्यों ऐसे है कि उसके हाथ ही क्यों ऐसे है कि शायद ही कभी किसी का कल्याण करते हो? उसकी सारी की सारी सृष्टि दुख क्यों भोग रही है? वह सभी को सुखी क्यों नहीं कर देता?
चोरों और ठगी, झूठ और अन्याय क्यों क्यों फैला रहा है? सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार लेता है? सत्य और न्याय को पराजित हो जाता है, क्यों पराजित हो जाता है सत्य और न्याय? मैं तुम्हारे ब्रह्मा को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए इस जगत की रचना की है। यदि सभी प्राणियों में कोई ऐसी सर्वशक्तिमान ईश्वर व्याप्ति है जो उन्हें सुखी अथवा दुखी बनाती है और जो उनसे पाप पुण्य करता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप से समान है। या तो आदमी ईश्वर की आज्ञा में नहीं है, या ईश्वर न्यायी और नेक नहीं है, अथवा ईश्वर अंधा है। इस प्रकार का गौतम बुद्ध ने उनको जवाब दिया, उनके तर्क उस बारे में। जय भीम।